जब इतिहास की परतों को पलटा जाता है तो कुछ नाम समय की धूल से चमक उठते हैं। उनमें से एक नाम है इब्न बतूता, एक 21 वर्षीय मोरक्को निवासी जिसने 1325 में मक्का तीर्थ यात्रा से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की और फिर यह यात्रा उसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक ले गई। लेकिन इस यात्रा का सबसे रोचक और निर्णायक पड़ाव था भारत। यह हठीला यात्री इब्न बतूता भारत आया था 1379 ईस्वी में, दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, एक यात्री नहीं, एक काजी यानी इस्लामी न्यायविद के रूप में। तुगलक ने उसे दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया क्योंकि वह अरबी भाषा का विद्वान था और तुगलक को ऐसे ही लोगों की तलाश थी। इब्न बतूता की नजरों में भारत एक वैभवशाली लेकिन विरोधाभासों से भरा हुआ देश था। उसने वर्णन किया कैसे भारत में मंदिरों की भव्यता है लेकिन सुल्तानों की क्रूरता भी, कैसे यहाँ के बाजार रंग बिरंगे थे और स्त्रियां स्वतंत्र सौंदर्य से परिपूर्ण और गहनों से सजी हुई थीं। भारत की बेहतरीन डाक व्यवस्था, सती प्रथा और यहाँ के पान और नारियल का वह रोचक वर्णन करता है। लेकिन उसने यह भी लिखा कि तुगलक शासन में अत्यधिक भय और अस्थिरता थी। वह खुद कई बार साजिशों में फंसते फंसते बचा। एक बार उसे चीन में सुल्तान का दूत बनाकर भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसका काफिला लूट लिया गया और उसके कई साथियों की हत्या कर दी गई। फिर भी इब्न बतूता न रुका, न टूटा। अंततः वह मालदीव, बंगाल और फिर चीन तक की यात्रा करता है और अंत में वापस मोरक्को लौटकर अपनी किताब लिखता है, रिहला यानी यात्रा वृत्तांत, जो आज मध्यकालीन भारत का अत्यंत मूल्यवान स्रोत है। इब्न बतूता का भारत में आना केवल एक यात्रा नहीं था, वह एक संवाद था दो संस्कृतियों के बीच, दो सभ्यताओं के बीच। हम आज भी उसकी लिखी बातों में उस समय के भारत को महसूस कर सकते हैं, उसकी धड़कनों को, उसकी आशाओं और विरोधों को। आज हम इस वृतांत के माध्यम से इतिहास को पसंद करने वाले अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसकी लिखी पुस्तक का नाम रेहला है। उसने भारत में डाक, सती प्रथा के साथ ही पान और नारियल का भी वर्णन अपनी पुस्तक में किया है।